अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉपुलर न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इकराम। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुज़श्ता 1-2 दिनों के दौरान पीएसएल में कोरोना के केसेस सामने आए हैं, जिसकी वजह से पीएसएल को फौरी तौर पर मुलतवी कर दिया गया है। आइए हम जानते हैं, इस टाइम हम मौजूद हैं फैसल टाउन ग्राउंड में, जहाँ पर इस टाइम नौजवान क्रिकेटर्स क्रिकेट खेल रहे हैं। और आइए हम इनसे इनके व्यूज़ जानते हैं कि क्या ये मायूस हुए हैं पीएसएल के मुलतवी होने की खबर सुन के। आइए चलते हैं जी, मेरे साथ एक नौजवान क्रिकेटर मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान भाई, क्या करते हो? बैटिंग करते हो या बैटिंग। बॉलिंग करते हो? बैटिंग। बैटिंग करते हैं। अच्छा, आपको पता है कि कोरोना की वजह से पीएसएल को मुलतवी कर दिया गया है, तो ये खबर आपके लिए डिसअपॉइंटिंग है या नहीं है? नहीं है, हमारा ग्राउंड बंद हो गया था वहाँ पे एलसीसी, हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। ये तो बहुत दुख की बात है। तो किस टीम को सपोर्ट करते हो? लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर्स को जी ये सपोर्ट करते हैं। आइए हम आगे चलते हैं, एक और भाई से बात करते हैं। यहाँ पे और भी क्रिकेटर्स मौजूद हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? शरोज़ खान। अच्छा शरोज भाई, क्या करते हो? बैटिंग करते हो या बॉलिंग करते हो? मैं ऑलराउंडर हूँ। अच्छा जी, ऑलराउंडर हैं। अच्छा, आपको पता तो होगा कि पीएसएल को पोस्टपोन कर दिया गया कोरोना केसेस की वजह से, तो क्या ये खबर आपके लिए दुख का बायस बनी या आप थोड़ा से मायूस हुए कि एक बहुत अरसे के बाद एक बहुत अच्छा क्रिकेट का इवेंट पाकिस्तान में हुआ और वो भी कोरोना की नज़र हो गया, जैसे एक पिछले साल भी हो गया था? तो आप क्या समझते हो? हाँ जी, बिल्कुल बहुत अफसोस की बात है। जिस तरह से टूर्नामेंट चल रहा था पूरा, तो उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से अचानक से जो है वो मुलतवी कर दिया जाएगा। तो ज़ाहिर अब हमारे लिए क्रिकेट फ़ैन के लिहाज से जो है वो बहुत अफसोस की खबर है। अच्छा, तो आप इसका जिम्मेदार किसे समझते हो? जो कोरोना के प्रोटोकॉल थी उसकी खिलाफ वर्जी की गई, आपको क्या लगता है कि इसका ये जिम्मेदार कौन है? खिलाड़ी खुद जिम्मेदार हैं, फ्रेंचाइजी जिम्मेदार हैं या पीसीबी जिम्मेदार है? देखें, कोरोना बीमारी इस तरह की है कि वो अगर बंदा ख्याल रखे भी सही, फिर भी है मतलब कुछ लोगों को जो है वो हो सकती है। अब खिलाड़ी भी ख्याल रखने हैं, माहौल भी इस तरह का है कि वो बायोस्कोर बबल में है, लेकिन फिर भी उनको हो गया। तो अब बीमारी इस तरह की है जिस तरीके से जो फैल रही है, तो इसमें किसी का कसूर तो नहीं कहा जा सकता, बस होना था एक चीज़ हो गई है वो। जी नाजरीन, ये तो काफ़ी डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं क्रिकेट ना होने की वजह से। आइए हम आगे चलते हैं, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। आप क्रिकेट सुनाओ? खेलते हो? जी। अच्छा, बैट्समैन हो या बॉलर हो? मैं फास्ट बॉलर। जी, फास्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद है। कौन सा फास्ट बॉलर पसंद है? मुझे डेल स्टेन। डेल स्टेन पसंद है। और आजकल वो कौन सी टीमें खेल रहे हैं इस पीएसएल में? वो कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेल रहे हैं। अच्छा, आपको पता है कोरोना की वजह से पीएसएल को मुलतवी कर दिया गया है, कैसा लगा ये खबर सुन के कि आज आपको मैच देखने को नहीं मिलेगा? जी बहुत बुरा लगा। मैच होने था, ये चाहिए थे पाकिस्तान में, कोरोना की वजह से कैंसिल हो गए, इसलिए हमें बहुत बुरा लग रहा है आज। इस साल ज़्यादा बुरा लगा या पिछले साल ज़्यादा बुरा लगा था? पिछले साल भी लगा, इस साल भी लग रहा है। तो जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार हमारी पीसीबी। अच्छा, डायरेक्ट जी इन्होंने जिम्मेदार पीसीबी को करार दिया। आइए हम आगे चलते हैं, किसी और क्रिकेटर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद आरिफ। अच्छा, कौन से क्लब की तरफ से खेलते हो? मैं न्यू इत्तेफाक की तरफ। अच्छा जी, तो बैट्समैन हो या बॉलर हो? मैं बैट्समैन। अच्छा, तुम्हें पता होगा कि पीएसएल पोस्टपोन कर दिया गया है, पीएसएल के जो बाकी मैचेस हैं वो मुलतवी कर दिए गए हैं, तो ये खबर सुन के धचका लगा, खुशी हुई या दुख हुआ? दुख हो रहा है इससे कि पहले मतलब मुश्किल से अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम ग्राउंड में आके प्रैक्टिस कर सकें, और मतलब कुछ आवाम जो है उनको मतलब मिला था मौका कि वो ग्राउंड में जाकर देख सकें। हमने सोचा था कि अभी मतलब सबको आहिस्ता आहिस्ता मौका मिल जाएगा, लेकिन वो मुलतवी हो गया, तो दुख हुआ इससे। तो आपने कोई मैच देखने जाना था? फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी है लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर में कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा जिसको पसंद करते हो? मोहम्मद हफीज़। जी, ये मोहम्मद नफीस को पसंद करते हैं। आइए आगे चलते हैं, किसी और प्लेयर से बात करते हैं और उसके व्यूज़ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? तैयब। जी तैयब भाई, बैटिंग करते हो या बॉलिंग करते हो? बैटिंग। जी, आपकी के बैट और बॉल हाथ में पकड़े हैं, साथ ग्लव्स किए हुए हैं। अच्छा, तो आप बताएं कि पीएसएल पोस्टपोन कर दिया गया है, पीएसएल के जो बाकी मैचेस हैं उनको पोस्टपोन कर दिया गया है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, और कोई पता नहीं कि बाकी मैचेस कब होंगे, तो आपको कैसा लगा ये न्यूज़ सुन के? थोड़े से डिसहार्ट भी हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए तो रेगुलर जो नेट प्रैक्टिस हमारी होती थी तो वो भी रेगुलर हुई है इससे। तो ये है कि जो दूसरे शायकीन है क्रिकेट के, उनके लिए तो बुरी खबर है, हमारे लिए यानी सही है, ठीक है। बंद हो गई, लिए जारी बात है, कोरोना चल रहा है, कोरोना की लहर तीसरी लहर आई है, तो एक प्लेयर को निकला भी है फवाद आलम को, जैसे कि पता है सबको। तो इसलिए यानी कि ठीक है, एक छोटे मरहले के लिए बंद करना तो सही है। बाद में जैसे ही हालात ठीक होते हैं तो पीएसएल के मैच होने चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारी मुल्क की क्रिकेट को काफ़ी यानी फ़ायदा है। तो ये नज़रिया। अच्छा, तो आपको लगता है कि इन हालात में पीसीबी को ये पीएसएल जैसा इवेंट
करवाना चाहिए था, ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए था या नहीं करवाना चाहिए था, या जब तक कोरोना का ये लहर बरकरार थी तब तक इसको डिले किया जाता? डिले किया जा सकता था, लेकिन जहाँ पे दूसरे जिस तरह मामूली काम वगैरह सारे रोज़मर्रा के काम हो रहे हैं, इसी तरह शायकीन दूसरे जो एक यानी स्पोर्ट्स जो है उसको भी एक रेगुलर यानी उसमें लाना चाहिए फॉर्म में। तो जहाँ पे सारी चीज़ें खुली थी वहाँ पे इन इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ एकेडमीज़ जो क्रिकेट एकेडमीज़ हैं और दूसरी क्रिकेट है उनको भी यानी एक बहाल करना चाहिए था। तो यानी PSL करवाने का एक मकसद ये भी था कि यानी कि मुल्की हालात अब ठीक हैं, कोरोना इतना नहीं है, तो इस चीज़ से भी काफ़ी इसके ऊपर पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़ा था। लेकिन अब जैसे कि तीसरी लहर आई है तो उससे ज़रा दोबारा काम ख़राब हुए, जैसे PSL के मैच दोबारा बंद कर दिए गए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, कोरोना केसेस का आ जाना और ये बायोसिक्योर बबल की जो उन्होंने की है खिलाफ वर्जी की है और जिसकी वजह से कोरोना केसेस आए हैं? आपको क्या लगता है इसके ज़िम्मेदार खिलाड़ी खुद हैं या ऑफिशियल्स हैं या PCB मैनेजमेंट है? आपको क्या लगता है? मैं इसके बारे में कोई अपनी इतनी राय नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि PCB क्योंकि ज़ाहिर बात है मैनेजमेंट को होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो टूर्नामेंट है वो मैनेजमेंट जो सारी PCB की है, क्योंकि वही सारा ये टूर्नामेंट मुनक्किद करवा रहा है। और प्लेयर्स का तो क्या है, प्लेयर्स ने तो आगे खेलना है, उनके तो एक सिंपल एक खेल है उनके लिए। तो ये था कि PCB मैनेजमेंट को ज़रा थोड़ी चाहिए थी कि वो SOPs का ध्यान रखते हुए यानी कि ये टूर्नामेंट मुनक्किद करवाते। जी, इनका कहना है कि जो SAPs हैं उनकी खिलाफ वर्जी तो हुई है और ये बिलाशुबा PCB के लिए, ख़ासतौर पे PSL के लिए इसने इसकी साख को बहुत ज़्यादा नुकसान दिया है। तो आइए हम चलते हैं, किसी और से पूछते हैं। शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद है एक नन्हे क्रिकेटर, आइए इनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। आप? नाम क्या है? मोहम्मद अदील। मोहम्मद अदील, बैटिंग करते हो या बॉलिंग करते हो? जी, ये ऑलराउंडर, आइए इनसे जानते हैं। अच्छा, आप PSL में किसको पसंद करते हो? फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? बाबर आजम। जी, इनका फेवरेट बैट्समैन बाबर आजम है। अच्छा, तो बाबर आजम को देखते हो और उसकी तरह बनने की कोशिश भी करते हो या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी तरह खेलना चाहूँगा। PSL में देख रहे हो बाबर आजम को? जी। अच्छा, तो बताओ PSL के अब बाकी मैचेस तो होंगे नहीं, तो क्या ये सुन के थोड़ा सा दुख हुआ है या नहीं? बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि देखने को मिलता था पहले, अब मिलता नहीं। अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखना चाहता हूँ। अच्छा जी, ये मोहम्मद अदील अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखना चाहते हैं, बाबर आजम को लाहौर के मैदान में खेलते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली PSL का इनेकाद मुलतवी कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारे जो नन्हे क्रिकेटर मोहम्मद अदील हैं उसको देख नहीं सकेंगे। ये बहुत अफसोस की बात है बिलाशुबा इनके लिए। आइए चलते हैं आगे, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मलिक हसन। जी, मलिक। अच्छा, हसन भाई अभी आउट होके आए हैं, हमें आपके आउट होने का बहुत दुख है। तो अच्छा, आप हमें बताएं कि PSL का जो इनेकाद है वो आपको पता है मुलतवी हो गया है क्योंकि कोरोना केसेस निकल आए हैं, तो आपकी नज़र में इसको मुलतवी करना एक बेहतर इकदाम था PCB की जानिब से या नहीं? सर, मुलतवी होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब हो गया है तो क्रिकेट को इफ़ेक्ट होगा काफ़ी ज़्यादा वैसे। लेकिन अब कोरोना की वजह से आपको पता ही है मुलतवी हुआ है, होना नहीं चाहिए था। लास्ट टाइम भी जब एक मैच या 2 मैच रह गए थे, बाद में हुए तो वो प्लेयर्स नहीं आए। अभी एक रिदम बना हुआ था, एक अच्छा स्टार्ट था, एक PSL ऊपर से हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे, तो मज़ा आ रहा था काफ़ी। अच्छा, जब पिछली दफ़ा प्लेऑफ मैचेस बाद में हुए थे तो उस दौरान भी तकरीबन 12 केसेस सामने आ गए थे, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट तो थी, मिस मैनेजमेंट तो थी। तो आपको क्या लगता है इस बार उन जो हिफाजती इक़दाम थे, जो SOP प्रोटोकॉल्स थे, जो कोरोना प्रोटोकॉल्स थे, उनको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया? क्या ये वजह बना? सर, बबल जिस तरह का बना होता है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोरोना होना चाहिए। ये अब मैनेजमेंट की गलती है या किसकी गलती है तो अंदर ही आपको बेहतर पता चल सकता है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। आप जहाँ भी लीग्स हो रही हैं वहाँ पे बबल इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ऐसा केस आता नहीं है सामने। जी, ये डेफिनेटली ये वाली जो खबर थी ये सारे प्लेयर्स के लिए डिसअपॉइंटिंग तो थी ही थी, और साथ साथ सब लोग मैनेजमेंट को भी इसका कसूरवार ठहरा रहे हैं। आइए आगे चलते हैं, आगे चल के किसी और से बात करते हैं और उनके व्यूज़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं? क्या नाम है आप? राफे। अच्छा, राफे भी बैटिंग करते हो या बॉलिंग करते हो? मैं बैटिंग करता हूँ। जी, ये बैट्समैन है। अच्छा राफे, आपको पता है कि कोरोना केसेस की वजह से PSL को पोस्टपोन कर दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि ये डिसअपॉइंटिंग है या PCB को के टूर्नामेंट कंटिन्यू रखना चाहिए था? नहीं, मेरे हिसाब से देखें, पहले तो आप हेल्थ होनी चाहिए लोगों की, सबसे पहले मेन जो PCB के लिए इम्पोर्टेंट सबसे चीज़ जो होनी चाहिए वो हेल्थ होनी चाहिए प्लेयर्स की। लेकिन आप देखें, अब वैक्सीन भी काफ़ी वाइडली पाकिस्तान में अवेलेबल है, और उसकी वजह से मेरा नहीं ख्याल से आप इसको पोस्टपोन करना चाहिए था। जिन प्लेयरों को हुआ है कोरोना, उनको आप आइसोलेट कराएं,
और उनकी जगह कोई रिप्लेसमेंट्स ढूंढें जो आप पाकिस्तान से बेशक ले आएँ या जो आपने सप्लीमेंट्री कैटेगरी में लोग रखे हैं उनको आप खिलाएं, बट आई डोंट थिंक इसको इतनी देर पोस्टपोन करना चाहिए। अच्छा, लेकिन देखें ना कि पहले 4 केसेस सामने आए और उसके अगले दिन ही मज़ीद 3 केसेस सामने आ गए, तो पीसीबी ने ये जो फौरी कदम उठाया, ये फौरी तो नहीं उठाया, ये 1-2 दिनों के बाद डिले करके उठाया जब मज़ीद केसेस सामने आए। तो क्या अभी भी पीसीबी को ये डिले नहीं करना चाहिए था? मेरे हिसाब से इनको पहले से काफ़ी प्रोटोकॉल्स इन प्लेस रखने चाहिए थे जो प्लेयर्स को अलाउ ना करें कि बाहर से खाने वगैरह आएँ, और प्लेयर्स को आइसोलेट रखना चाहिए था बबल में। जिस तरह टूर्स हो रहे हैं पूरी दुनिया में, आप देखें कि न्यूजीलैंड हम गए थे, वहाँ पे प्लेयर्स सारे बबल में थे, उनको अलाउ नहीं था कि वो बाहर जाएं, लोगों को मिलें। तो यहाँ पे सुनने में यही आ रहा है कि प्लेयर्स खाने बाहर से आ रहे थे और वो मिलजुलन हो रहा था बाहर के लोगों से। तो आई डोंट थिंक ये होना चाहिए था, बट अब जो डिसीजन लिया ये गलत है, क्योंकि अब इतना कुछ होने के बाद आप डिसाइड कर रहे हो कि पोस्टपोन करें या ना करें, तो उससे पाकिस्तान को भी नुकसान होगा, ज़ाहिर सी बात है। जी नाजरीन, आपने इनके व्यूज़ सुने, ये भी डिसअपॉइंट हैं। ये कहते हैं कि पीसीबी को इस टूर्नामेंट को कंटिन्यू रखना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा सर, आप बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं? यार बैटिंग करता हूँ। अच्छा जी सर, बैटिंग करते हैं। अच्छा सर, ऐसे है कि पीसीबी ने पीएसएल को थोड़ी दिनों के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए डिले कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। आपको क्या लगता है कि कोविड केसेस की वजह से, तो आपके लिए ये न्यूज़ डिसअपॉइंटिंग ठहरी है या नहीं? देखिए जी, क्रिकेट शायकीन के लिए तो ये डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है, क्योंकि लोगों ने एक पिछले पूरे साल से तैयारी की होती है, किसी ने किसी टीम को सपोर्ट करना है, हर बंदे का अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव है, टीमों का, प्लेयर्स का। देखिए इसमें जिस तरह नए प्लेयर आ रहे थे, नए प्लेयरों को खिला रहे थे, वो बड़ी अच्छी चीज़ थी, ताकि उनको एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के साथ खेलने का उनका एक्सपोजर हो, उनको बेनिफिट हो, मतलब आगे पाकिस्तान के लिए वो हेल्पफुल हो, मतलब हमारी नर्सरी ग्रो हो। तो ये बंद होना ऑब्वियसली ये पेनफुल है फॉर ऑल द स्टॉक होल्डर, लाइक इसमें एक्सपेक्टेड्स हैं, हमारे पाकिस्तानी अवाम है, प्लेयर्स हैं, जो इनके इन्वेस्टर हैं, डेफिनेटली सब के लिए है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे एक चीज़ जो हमें मोस्ट डिस्कसिंग है कि ये कोविड जो ऑब्वियसली एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है कि कोविड है, तो इसलिए हमारी मैनेजमेंट को चाहिए था कि इसके लिए कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स होते ताकि हमारे प्लेयर जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, हमारे लोकल प्लेयर हैं, उन सब को इससे दूर रखा जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक ये मिसमैनेजमेंट है कि अगर आपने एक सेटअप पे किसी प्लेयर्स को या बंदों को रखा हुआ है, तो वहाँ पे आम बंदों का आमदोरफ्त का होना बहुत मतलब अनएथिकल अच्छा है। सर, आपको ऐसे लगता है कि मौजूदा हालात में पीसीबी को पीएसएल का इनेकाद ही नहीं करवाना चाहिए था? क्योंकि बाकी पूरी दुनिया में बहुत सी चीज़ों को मुलतवी किया है, बहुत सी चीज़ों को पोस्टपोन किया है, तो पीसीबी को भी थोड़ा सा इसे पोस्टपोन कर देना चाहिए था। नहीं यार, पोस्टपोन करना इज़ नॉट द बिग इशू इज़ दैट कि हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स अपने पूरे रखने चाहिए। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं कि यार हमारी तरफ आ रही है, तो हम अपने आप को सेव करते हैं। अगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हम उससे घर में ही बैठे रहें। ऑब्वियसली ग्राउंड्स आबाद होने चाहिए, क्योंकि ये भी एक हेल्दी एक्टिविटीज़ है, और हेल्दी एक्टिविटी जो है कोविड के अगेंस्ट बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। मतलब इससे जो हमारे नर्सरी है उनको बड़ी इंकरेजमेंट होती है, वो भी ग्राउंडों का रुख करते हैं, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त ग्राउंडों में आगे बढ़ती है, घरों में रह के नहीं बढ़ती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारी चीज़ें कि हमारे बाकी मामला सारे चल रहे हैं। इसके बरक्स अगर हम सिर्फ क्रिकेट को टारगेट कर लें कि यार इसकी वजह से ये हुआ है, तो ये गलत है। मेरे हिसाब से ये मिस मैनेजमेंट है। अगेन मैं पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ कि ये मिस मैनेजमेंट है कि जिस जगह पे हमारे प्लेयर्स रखे गए थे, वहाँ पे एक हाई अलर्ट सिक्योरिटी निज़ाम होना चाहिए था, जहाँ पे आम बंदों की आमदोरफ्त ना हो, उनका इंटरेक्शन आम बंदों से ना हो, तो फिर ये पॉसिबल था। और बाकी जो बात कर रहे हैं आप कि जी इसको पोस्टपोन करना चाहिए था या डिले करना चाहिए था, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मतलब सही था। ये ठीक इशू है, कोविड है, लेकिन इसके मेजर्स होने चाहिए। डेफिनेटली ये मिस मैनेजमेंट तो है। और आपको क्या लगता है, इसका रिस्पॉन्सिबल प्लेयर्स थे या फ्रेंचाइजेस थी, या इसके अलावा पीसीबी खुद इसका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? पीसीबी ने तो एक कर दिया ना। आप देखें, उसके बाद होता है कि जो फ्रेंचाइजर्स हैं, अब उन्होंने एक टीम को एक जगह पे रखा है, अब उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने प्लेयर्स को एक लिमिट में रखें, और ऑब्वियसली जिस होटल में या जिस जगह पे भी उन्होंने ठहराया है, उसकी जो मैनेजमेंट को भी बताएं कि यार हमें ये SOPs अडॉप्ट करने हैं, फॉलो करने हैं, अगर नहीं करेंगे तो सबको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और आज हम भुगत रहे हैं। तो इससे बेहतर ये था कि फ्रेंचाइज़र को चाहिए था कि जिस जगह पे उनका स्टे करवा रहे हैं, उनको मतलब सख्त SOPs देते। आम हम बंदे जो करते हैं ना, हमने मास्क लगा लिए, सोशल डिस्टेंसिंग कर ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन
उनके लिए, क्योंकि वो अब इंटरनेशनल पूरी दुनिया इनको देख रही है PSL को। अब उस वजह से जब हमारे SOPs हमने अडॉप्ट नहीं किए, फॉलो नहीं किए, अगेन वो हमारे लिए एक एम्बैरसिंग पॉइंट है कि यार पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और हम कोरोना की वजह से इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। तो फ्रेंचाइज़र मैं क्या समझता हूँ कि ज़्यादा, हाँ इसमें PCB का रोल ये होना चाहिए था कि उनको सख्त, अगर उनको पहला कोई केस आया था तो उसके बाद PCB को सही ये था कि फ्रेंचाइज़र को तंबीह करते, उनको स्ट्रॉन्ग उनको कॉल देते कि भाई इनका टेक केयर ऑफ़ दीज ऑल थिंग्स, ये ऐसा नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये हो गया है, हमारे लिए तो शेमफुल है ऑब्वियसली। तो आपको क्या लगता है, अब PSL एक वर्ल्ड क्लास लीग है, आपको पता है, जैसे कि बाकी दूसरी लीग्स की बात की जाती है, तो इन केसेस की वजह से या इन हालात की वजह से जो उनसे मिसमैनेजमेंट हुई है, तो क्या PSL की साख को बरकरार रखना मुमकिन होगा PCB के लिए? PSL तो एक अलग चीज़ है। PSL अगर हम पाकिस्तान और PSL को देखें ना, PSL इज़ वन इवेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके लिए हमें अपना इमेज इम्प्रूव करना था, ना कि PSL का। इस वजह से PSL का इमेज को तो वहीं या कहीं कल को वो दुबई में कर देंगे या किसी और जगह पे कर देंगे। इशू इज़ दैट कि हमने क्या किया है, ये हमने कंपैरिजन करना है PSL और पाकिस्तान की इन्वायरमेंट का, कि हम कैसे अपने प्लेयर्स को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को SOPs के मुताबिक रखने के अहल हैं कि नहीं हैं। इसमें मेरे हिसाब से PSL से ज़्यादा पाकिस्तान का इमेज अफेक्ट हुआ है। जी, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि इनके मुताबिक के PSL का इमेज इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना ज़्यादा पाकिस्तान का इमेज इम्पैक्ट हुआ है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक फॉर टुडेज़ मैच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जी। सर बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं? जी मैं बैटिंग करता हूँ, मैं ओपनिंग करता हूँ। तो अभी हमारा वेटरन के मैचेस चल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी एक बड़ी बैड न्यूज़ सुनी हमने कि जो PSL के मैचेस हैं वो पोस्टपोन हो गए हैं, और ये हम सब के लिए बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि इतना अच्छा और इतना ज़बरदस्त इवेंट जो पाकिस्तान में कंडक्ट हो रहा था वो किसी मतलब ख़ासकर जो है कोविड की वजह से जो है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो सर आपको क्या लगता है इसकी वजूहात क्या थी, रिस्पॉन्सिबल कौन है इस नेग्लिजेंसी का? देखिए जी, बेसिकली तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी होने के नाते कि जब हमारे यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं, पूरे दुनिया की नज़रें हम पर हैं, तो हमें सारे SOPs को जो है वो फॉलो करना चाहिए। और गालबन कहीं हमसे गलती हुई है जिसकी वजह से जो है ये न्यूज़ आई है कि पोस्टपोन हो गया है PSL, तो ये बड़ी हमारे लिए जो है वो एक बड़ी मायूसी का इस वक्त लम्हा है। तो सर आप क्या समझते हैं जो PCB ने PSL को पोस्टपोन करने का जो एक फ़ैसला किया है, क्या ये टाइमली फ़ैसला है या इनको पहले ही ये फ़ैसला कर देना चाहिए था जब 3 केसेस सामने आए थे, जब मज़ीद केसेस सामने इन्होंने तब ये फ़ौरन फ़ैसला किया? देखिए जी, ये फ़ैसला करने में लेट हो गए और इनको चाहिए था कि इस मामले को जो है अगर थोड़ा सा अगर ये सही इतना टैकल कर लेते, हैंडल कर लेते, तो मेरे ख्याल से ये अगर फौरी जो है जिन लोगों को क्वारंटीन में भेजना था भेज देते, तो ये शायद इतना बड़ा इवेंट जो है ये जो है ना वो ख़त्म ना होता। तो ये इनसे सर आप रिस्पॉन्सिबल किसको समझते हैं? फ्रेंचाइजेज इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है या प्लेयर्स खुद इस बात के रिस्पॉन्सिबल है या PCB वो SOPs थे और जो कोविड प्रोटोकॉल्स थे उनको इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हो गया? ये डेफिनेटली PCB की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जी, कि उसके अंडर ये सारा टूर्नामेंट कंडक्ट हो रहा था, तो ये उनकी गलती है जी। जी ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने इनके भी ख्यालात को सुना, इनके व्यूज़ को सुना। ये भी कह रहे थे कि ये बहुत डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है क्रिकेट लवर्स के लिए, स्पेक्टेटर्स के लिए और क्रिकेट को चाहने वालों के लिए, और PCB को जो इकदामात टाइमली उठाने चाहिए थे, वक्त में उठाने चाहिए थे, PCB उन इकदामात को उठाने में देर कर गया। जी नाज़रीन, यह था हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने लोगों से PSL के मुलतवी होने के बारे में उनकी राय जानी। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज के लिए दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।